हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.4 है इसके प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर, और उससे हम जो हमारे मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में हम कैसे बताते हैं कि उनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। यानी कि जो मूल हमारे हैं वो वास्तविक होंगे, यानी कि रियल होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है, और काल्पनिक होंगे, यानी कि इमेजिनरी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविक्त कर और मूलों की प्रकृति। तो ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम द्विघात समीकरण के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो उसी के लिए हम इनके डिस्क्रिमिनेंट और नेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने द्विघात समीकरण पढ़ा है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वो हमें याद होना चाहिए। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोपिशियंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट 0 हो गया तो ये फिर एक घात वाला समीकरण कहलाएगा, जिसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और हमने इस द्विघात समीकरण के जो हल हैं उसके बारे में हमने 3 विधियां पढ़ी हुई हैं सॉल्यूशन के लिए। कौन कौन सी? एक तो हमने गुणनखंड विधि पढ़ी है, फैक्टर मेथड। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। तो ये हमने 3 विधियां पढ़ी थी और आज हम जो बात करने वाले हैं वो श्रीधराचार्य विधि के द्वारा जो समीकरण है हमारे द्विघात समीकरण, उसके जो मूल निकलते हैं उस फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे और उसी से हम विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे। तो हमें याद होना चाहिए कि हमारा जो श्रीधराचार्य विधि से जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो ये होता है हमारा x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडरवुड में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो हमने जब कल भी ये पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बताया था कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं यानी जो रूट्स हैं वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक, यानी कि रियल। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि अंडरवुड के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए, तब उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और अगर लेस देन हो गया तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके 2 मूल प्राप्त होते हैं वास्तविक। कैसे? 2 तरह के। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो हमें द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं प्राप्त होते हैं,
यानी कि उसके जो मूल हैं वो ऋणात्मक होंगे, जिसका वर्गमूल अगर हम लेंगे तो वो हमें काल्पनिक प्राप्त होगा, यानी कि इमेजनरी प्राप्त होगा। तो जो मूलों की प्रकृति है, जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स, वो इसी डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ध्यान रखना, विविक्त कर कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब इसकी जो नेचर है उसके लिए 3 कंडीशन है कि उसकी प्रकृति किस किस टाइप की होगी। पहला है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 हो, यानी 0 से उसका मान बड़ा हो, तो जो हमारी द्विघात समीकरण है इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, यानी कि उसके रूट्स हैं वो रियल होंगे, और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि वास्तविक यानी रियल और अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे अल्फ़ा बराबर माइनस के बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस के बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये तो जब ग्रेटर 0 होगा तब इसका मान होगा, और इसके दो रूट्स अलग अलग आएंगे। दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान अगर 0 है, तो जो हमारे रूट्स हैं, मूल हैं, वो वास्तविक और समान होंगे। जैसा कि कल हमने भी पढ़ा था कि इसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तीसरी कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, यानी कि इमेजिनरी इसके रूट्स प्राप्त होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने जाना कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर। तो जो श्रीधराचार्य विधि है उसमें जो अंडूर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, उसी को हम विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और उसी के आधार पर हम रूट्स के नेचर के बारे में बताते हैं कि उसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि काल्पनिक होंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स के नेचर के बारे में बताइए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताइए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब है कि उसके मूल अगर वास्तविक हैं, रियल है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और अगर काल्पनिक है तो हमें ज्ञात नहीं करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका, हमें दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा द्विघात समीकरण होता है जिसका मानक रूप हमें याद होना चाहिए, उससे हम कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारा 2, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 3। अब हम क्या चेक करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर, तभी तो हम बताएंगे उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कर दिया, तो b की जगह हमने b की वैल्यू रख दी, कितनी है, -6। तो -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -4 दूनी 8 और 8 3 24। तो 36 में से 24 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 12, और 12 क्या है, ग्रेटर 0 है, यानी 0 से बड़ा मान है, धनात्मक है। तो इसके जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब श्रीधराचार्य विधि से इसके मूल निकाल लेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो यहाँ पर रूट्स रख दो वैल्यू b की, तो b की वैल्यू माइनस की 6 है, और यहाँ पर माइनस पहले से ही आ रहा है तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख देंगे, तो 12/2a, a की वैल्यू 2 है और 2 पहले से ही तो 4 हो जाएगा।
और इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हमें इसका मान मिलेगा x बराबर 3 प्लस √3/2 और x बराबर 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो ये तो हमारी पहली वाली कंडीशन के लिए हो गया। जब इसके रूट्स कैसे आए हैं, वास्तविक यानी कि रियल और भिन्न भिन्न। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3x² माइनस के 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी भी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे कंपेयर कर देंगे। तो a बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी 3, b बराबर, ध्यान रखना इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो चिन्ह सहित कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 √3 और c बराबर 4। अब कंपेयर करेंगे इसका विविक्त कर से, डिस्क्रिमिनेंट से, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू रख दी हमने माइनस 4 √3 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 4। अब इसका स्क्वायर खोलो तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 4 √3 का क्या हो जाएगा 4 √3 इंटू 4 √3। तो 4 का 4 से गुणा हो जाएगा √3 का √3 से, तो ये हो गया 16। और √3 का √3 से करेंगे तो जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 × 48। ठीक, अब इनका भी गुणा कर लो अंदर, 4 × 16 और 16 × 48, मतलब 48 माइनस 48 बराबर 0। तो हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण है इसके दोनों जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके मूल निकालेंगे। तो मूल हम रख देंगे इसमें श्रीधराचार्य विधि में इसकी वैल्यू। तो 4 √3/2 इंटू 3, मतलब 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2/√3 इसकी क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। और दोनों समान है तो दोनों क्या होंगे 2/√3 और 2/√3। तो ये तो दूसरी वाली कंडीशन के लिए हो गया। इसी तरीके से हम तीसरी कंडीशन के लिए चेक करें जिसमें हमारे मूल कैसे आने चाहिए काल्पनिक यानी लेस देन 0। तो हमने एक समीकरण मान लिया x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी भी हम कंपेयर करें द्विघात समीकरण से तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कोई भी वेरिएबल्स हमें दिया है और उसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर समीकरण में दिया हमें x², तो इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसके आगे हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी चर राशि से करती हैं, किसी भी वेरिएबल से करती हैं, तो वही चर राशि हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इनके आगे क्या रहेगा 1 रहेगा। इसलिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी 1। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, विविक्त कर, b² माइनस 4ac और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू a और c की दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1 है तो 4 रहेगा। यानी कि यहाँ से हमें मान मिलेगा -3। और ये -3 कैसे हैं लेस देन 0 हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो मूल होंगे वो दोनों की दोनों कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, यानी कि जो रूट्स हैं वो हमें इमेजिनरी प्राप्त होंगे इसके। तो इस तरीके से हमें ये चेक करने हैं कि इसके रूट्स किस टाइप के हैं, और अगर ये रियल है वास्तविक है तो हम इनको फाइंड करेंगे, और अगर ये काल्पनिक है तो हम इनको फाइंड नहीं करेंगे। ये आपके सिलेबस के हिसाब से है, और हालांकि हम फाइंड कर सकते हैं जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल से पता चल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी बताया जाए तो मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कि इसके रूट्स क्या होंगे, दोनों काल्पनिक होंगे। तो हमें श्रीधराचार्य विधि से ही करना है। तो x बराबर, इस लास्ट वाले के लिए बता रहा हूँ कि इसके रूट्स क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे दोनों।
तो वो किस टाइप के आएंगे वो बता देता हूँ मैं। माइनस के बी, वी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अभी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी माइनस के 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा। तो ये इसके रूट्स मिलेंगे। अब अंडर के अंदर अगर 1 माइनस का चिन्ह होता है तो हम इसको बोलते हैं, अंडर के अंदर अगर माइनस का 1 हो तो हम इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पर पूरा एक चैप्टर है आयोटा के नाम से, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि -1 अगर अंडर के अंदर है तो वहाँ पर आयोटा आ जाता है, और वो काल्पनिक भाग को दर्शाता है। कैसे भाग को दर्शाता है? काल्पनिक, यानी कि इमेजनरी। तो यहाँ से हमें एक्स के क्या रूट मिलेंगे? 2। एक्स बराबर -1 प्लस 3 आयोटा बटे 2, क्योंकि अंडर के अंदर -1 है, उसको हमने क्या लिख दिया? आयोटा लिख दिया। और उसके अलावा क्या रह जाएगा? देखो एक और चीज़ बताऊँ, जैसे अंडर के अंदर अगर इस तरीके से -3 लिखा है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये सॉरी अंडर के अंदर ही आएगा, अंडर के अंदर -1 इंटू अंडर के अंदर 3, दोनों गुणा में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंडर के अंदर अगर -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर के अंदर -1 इंटू √3। ठीक है, तो यहाँ से अंडर के अंदर -1 था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? आयोटा। तो √3 और आयोटा, आयोटा बाहर रहेगा अंडर से, ध्यान रखना। इसी तरीके से इसका दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा? अब की बार माइनस आ जाएगा, एक्स बराबर -1 माइनस √3 बाहर आयोटा बट्टे 2। तो इस तरीके से ये दोनों जो रूट्स हैं इसके, ये काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, तो ये हमें प्राप्त होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो शब्द है आयोटा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आयोटा बोलते हैं इसको। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे 11th में तो वहाँ पर और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो ये थे आपके टॉपिक जिसके बारे में हमने जाना कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विभक्त कर, और उसकी सहायता से हम रूट्स के नेचर के बारे में किस तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो कल हम इसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उन सभी को प्रश्न को एक एक करके हल करेंगे। और ध्यान रखना, ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए तीनों इसकी, कि कब इसके रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट यानी कि वास्तविक और अलग अलग होंगे, कब इसके रूट्स रियल और समान होंगे यानी रियल एंड इक्वल, और कब इसके काल्पनिक होंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद नहीं पढ़ रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो जय हिंद दोस्तों।